स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज चल रहा है हमारे पास। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम ओके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की थी, अरिथमेटिक मीन के बारे में हमने बात की थी। ओके उसके रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर का एग्जांपल कंप्लीट किया था। ओके याद रखना, आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है और आपको प्रैक्टिस चाहिए, ओके तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस के लिए हमें वर्कशीट आपको वर्कशीट दे दूंगा मैं। ठीक है, और जिस किसी को भी डाउट होगा वो पूछ सकता है मुझे। ओके प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह के सिंपल एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आपको आने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपने लर्न किए हैं। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल हमने लर्न किए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही बात की थी हमने 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ओके तो एक्सरसाइज 9.2 थर्ड नंबर तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर का एग्जांपल हम देखेंगे। ओके एक्सरसाइज 9.2 का फोर्थ नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमारे पास। ओके देखेंगे फोर्थ नंबर का एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP ओके -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। यानी कि ओके हाउ मेनी टर्म्स, ओके क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म यानी कि n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस दिए गए हैं मुझे -6 -11/2 -5 ओके जस्ट करके ओके एंड सम ऑफ इज इक्वल टू -25 यानी कि Sn की वैल्यू मुझे दी गई है -25। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दी गई है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दी गई है जिसका समेशन -25 होगा, उसमें कितना टर्म आएगा। ओके n की वैल्यू क्या आएगी वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से मुझे पता चल सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू फर्स्ट टर्म a क्या होगी मेरे पास -6। ओके एंड डिफरेंस क्या होगा d इज इक्वल टू -11/2 -6 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, सेकंड टर्म है मेरे पास -11/2 एंड -6। ओके तो -11/2 +6 यानी कि 6 2 12 -11 क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि a इज इक्वल टू -6 d इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, ओके a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। ओके अभी मुझे क्या फाइंड करना होगा, Sn इज इक्वल टू -25 दिया गया है। ओके Sn इज इक्वल टू -25 मुझे दिया गया है। ओके Sn की फॉर्मूला है मेरे पास क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू -25। इसको सॉल्व करेंगे हम तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू है -6 है तो यानी कि -12 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू -25। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो n/2 ब्रैकेट -24 यहाँ पे n ओपन कर देंगे यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी कि प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -25। ठीक है, तो 2 2 4 एलसीएम लेके वहां मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -24 -1 यानी कि -25 इंटू n यानी कि -25n ओके प्लस n² और ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 25 4 100। ठीक है, तो इक्वेशन हो गया मेरे पास n² ओके माइनस n² - 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 100 के पार्टीशन आने चाहिए। ओके ऐसे पार्टीशन करो तो जिसका समेशन 25 आने चाहिए यानी कि 20 इंटू 5 कर सकते हैं, 25 इंटू 100 20 इंटू 500 एंड 20 प्लस 5 यानी कि 25 यानी कि दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से n-20 और n-5 इज इक्वल टू 0 यानी कि n इज इक्वल टू 20 आ सकता है और n इज इक्वल टू 5 भी आ सकता है। ओके तो n की दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20 यानी कि 20 टर्म का समेशन भी -25 हो सकता है और 5 टर्म का भी समेशन -25 हो सकता है यानी कि n की टू पॉसिबिलिटी होगी, वेदर 20 और 5 वेदर 20 और 5। ठीक है, तो n की दो वैल्यू आ गई मेरे पास। ओके 20 एंड 5 तो मेरे पास फोर्थ नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर का एग्जांपल मेरा कंप्लीट हो गया। ओके तो नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ नंबर का।
फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if p term is 1 upon q and q term is 1 upon p, then prove that sum of first pq term is 1 by 2 pq plus 1 where p is not equal to q। यानी कि p term दिया गया है मुझे, p term is equal to 1 upon q and q term is equal to 1 upon p। यानी कि p term यानी कि ap की वैल्यू दी गई है मुझे 1 upon q, ठीक है, और q टर्म यानी कि aq की वैल्यू दी गई है मुझे 1 पर p, ठीक है। टर्म मुझे दिया गया है, मुझे प्रूव क्या करना है, ओके, pq सम ऑफ टर्म pq, ओके, pq तक सम जो है उसको मुझे क्या प्रूव करना है, तो उसको मुझे प्रूव करना है p1 by 2 pq plus 1, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू चाहिए एंड डिफरेंस डी चाहिए। तो दो इक्वेशन मुझे मिल जाएंगे, तो दो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे ए की वैल्यू मिल सकती है और डी की वैल्यू मिल सकती है। इसके यूज से ए एन की फॉर्मूला है मेरे पास, ए एन की फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे मुझे पी टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है, पी टर्म, यानी कि ए पी की वैल्यू मुझे क्या दी गई है 1 अपन क्यू, यानी कि पी टर्म चाहिए मुझे, तो एन की जगह मुझे क्या रखना होगा पी, यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपन क्यू। सिमिलर यहाँ पे क्यू टर्म चाहिए तो एन की जगह मुझे क्या रखना होगा, क्यू रखना होगा, यानी कि फॉर्मूला दूसरी हो जाएगी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। दो इक्वेशन आ जाएंगे मेरे पास, दोनों का मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन, ओके, दोनों का क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड याद आएगी 10th स्टैंडर्ड में जो एलिमिनेशन मेथड करेंगे उसी टाइप के मैं कैलकुलेशन करूंगा। क्या हो जाएगा, ए विल बी कैंसल, इसमें दोनों में से डी कॉमन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p, ठीक है। तो देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगी p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो p माइनस q डिवाइडेड बाय pq हो जाएगा, p माइनस q कैंसिल, यानी कि d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन pq, d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 अपॉन pq, ठीक है, मालूम हो रहा है भाई आपको, ठीक है। d की वैल्यू मुझे मिल गई, ओके। अभी क्या चाहिए मुझे, a की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिख सकता हूँ d की वैल्यू, ओके, a प्लस p माइनस 1 इंटू 1 अपॉन pq इज इक्वल टू 1 अपॉन q, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लूं, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूं तो a प्लस 1 अपॉन p कैंसिल, q माइनस 1 अपॉन pq लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1 अपॉन q, तो 1 अपॉन q कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन pq इस साइड ले जाओ, यानी कि a की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन pq। तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई और डिफरेंस भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस डी भी मिल गया, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है एस पी क्यू, यानी कि पी क्यू टर्म का समेशन जो प्रूव करना है वो लिखूंगा मैं, यानी कि एस पी क्यू की फॉर्मूला क्या लिखूंगा, एन की जगह पी क्यू है मेरे पास एस एन की फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन की फॉर्मूला है। n की जगह मुझे क्या रखना है, pq रखना है, यानी कि pq डिवाइडेड बाय 2, ओके, एंड 2 इंटू a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a एंड d की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि pq डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आई 1 अपॉन pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई अगेन 1 अपॉन pq, pq को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, यानी कि 1/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस pq माइनस 1 रहेगा, यहाँ पे pq विल बी कैंसिल आउट, ओके। तो 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1 रह जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 1/2 इन ब्रैकेट pq प्लस 1, ठीक है, यानी कि एस pq की वैल्यू आ गई मेरे पास,
ओके एस पी क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई, पता चल रहा है भाई आपको। ओके एस पी क्यू की वैल्यू आ गई, मैंने प्रूव कर दिया 1/2 पी क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मुझे पी टर्म एंड क्यू टर्म दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था, पी टर्म एंड क्यू टर्म। पी टर्म क्या है मेरे पास 1/q एंड क्यू टर्म क्या है मेरे पास 1/p, वो दोनों की वैल्यू मुझे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसको यूज से मैंने ए एन की फॉर्मूला के यूज से a प्लस ए माइनस 1 की फॉर्मूला के यूज से ए पी को लिख सकता हूँ a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ए क्यू को लिख सकता हूँ a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दो इक्वेशन हो गए, तो इसका सॉल्यूशन किया है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ गई, और उसके बाद डी की वैल्यू को एक इक्वेशन में रख दी तो ए की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया डी, ए फर्स्ट टर्म मिल गया। तो उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, मुझे प्रूव करना है पी क्यू टर्म का समेशन, यानी कि एस पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इसमें ए एंड डी की वैल्यू लिख दी मैंने, और जो प्रूव करना था सिंप्लीफिकेशन करके मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं पता चल रहा है भाई आपको। चलो 6th नंबर का देखेंगे हम। ओके, if sum of a certain number of term of a AP is 25, 22, 19 is 116, find the last term। ओके, 6 नंबर का ये भी एग्जांपल होगा हमारे पास। क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर, यानी कि जो सीक्वेंस दी गई है, जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसका समेशन, सभी का समेशन 116 था। ओके 116 है। ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म, उसमें मुझे लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो सीक्वेंस दी गई है मुझे, कौन सी सीक्वेंस दी गई है, 25, 22, 90, ओके ऐसे करके सीक्वेंस दी गई है। उन सभी सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म तक सीक्वेंस है, उन सभी का समेशन 116 दिया गया है, यानी कि Sn इज इक्वल टू 116, यानी कि कितने नंबर तक समेशन है वो मुझे पता नहीं, बट उसका समेशन 116 आ रहा है। ठीक है, तो उसका समेशन 116 आ रहा है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, तो टर्म फाइंड करूंगा, कितने टर्म है, कितने टर्म तक आगे जाएंगे तो इस सभी का समेशन मेरे पास 116 आएगा। उस टर्म के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, जो टर्म आएगा उसका लास्ट टर्म, यानी कि n की वैल्यू रखूंगा, ओके उसका टर्म फाइंड करूंगा, तो वो मेरा लास्ट टर्म होगा, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n फाइंड करूंगा, उसके बाद उसका टर्म फाइंड करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 25। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -3 इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 25 एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, वी कैन इनटू 22 माइनस 25। ठीक है, इज अ कॉमन डिफरेंस, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अभी मुझे क्या करना होगा, तो a की वैल्यू मेरे पास है, d की वैल्यू मेरे पास है, तो Sn मुझे दिया गया है 116, Sn की वैल्यू मुझे दी गई है 116। ठीक है, ओके Sn की वैल्यू मुझे दी गई है 116। Sn की फॉर्मूला है मेरे पास n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। ठीक है, तो a एंड d की वैल्यू रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। a की वैल्यू है मेरे पास 25, यानी कि n/2 25 गुजा 50 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है मेरे पास -3 इज इक्वल टू 116। 2 डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि n इन ब्रैकेट 50 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 232। ठीक है, 116 मल्टीप्लाई बाय 2 232 हो जाएगा। ओके, n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 50 प्लस 3 53 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। इन दोनों को यहाँ पे ले जाओ, यानी कि माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 232 इंटू 3 को कीजिए, 232 इंटू 3 कीजिए। ओके, और जो आंसर आ रहा है उसका फैक्टर ऐसे कीजिए जिसका समेशन 53 आएगा। ठीक है, तो 232 यानी कि 29 इंटू 8 कीजिए तो 232 आएगा। ठीक है, एंड 8 3 24 कीजिए, ओके 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 24 इंटू 29 कीजिए तो आंसर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना होगा और इन दोनों का समेशन 29 एंड 24 क्या होगा 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ 2 फैक्टर आएगा है मेरे पास, 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकलेगा, n निकलेगा, तो 3n माइनस 29, इन दोनों में से -8 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा मेरे पास 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों में से 3n माइनस 29 कॉमन, तो क्या रह जाएगा अंदर n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 29 डिवाइड बाय 3, दिस इज नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती, ओके, यानी कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 8 इज अ पॉसिबल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा 8, यानी कि एक नंबर तक समेशन मेरे पास 116 हो जाएगा। मुझे लास्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि एक टर्म फाइंड करना है, तो एक टर्म में फाइंड करूंगा तो a8 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो a प्लस 7d, ओके, a प्लस 7d n माइनस 1 इंटू d, यानी कि a प्लस 7d लिख सकता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू है 25, ठीक है, a की वैल्यू है मेरे पास 25 प्लस 7 इंटू d की वैल्यू है मेरे पास कॉमन डिफरेंस -3, यानी कि 25 माइनस 21, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 4, यानी कि एक टर्म मेरे पास हो जाएगा 4, ठीक है, एक टर्म मेरे पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ओके, पता चल रहा है आपको 6 नंबर का यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट हो गया। बस आपको कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन ही करना है, जो कैलकुलेशन में आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके, दिक्कत नहीं होगी, तो आपको ये एग्जांपल सभी कुछ आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ओके। 10 स्टैंडर्ड वो बेसिक होगा, क्लियर, ओके, तो ये सभी कुछ इजी लिखेगा लगेगा आपको, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 7 नंबर का एग्जांपल, एक्सरसाइज 9.2 का 7 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है हमें। 7 नंबर के एग्जांपल में फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose k टर्म इज, यानी कि k टर्म मुझे दिया गया है ak इज इक्वल टू 5k प्लस 1 एंड मुझे सम ऑफ n टर्म मुझे फाइंड करना है, ठीक है, विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो सीक्वेंस है मेरे पास, ओके, विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला ak इज इक्वल टू k टर्म मुझे दिया गया है 5k प्लस 1, के टर्म मुझे दिया गया है 5k प्लस 1, ठीक है, यानी कि के टर्म मुझे दिया गया है 5k प्लस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए तो k की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म चाहिए तो k की जगह 2 लिख सकता हूँ, n टर्म चाहिए मुझे तो k की जगह n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे Sn की फॉर्मूला चाहिए, ओके, n टर्म में Sn की फॉर्मूला चाहिए मुझे, ठीक है, यानी कि Sn की फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए n, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, ठीक है। तो इसके यूज से मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए तो a1 की वैल्यू, यानी कि k की जगह 1 लिख सकता हूँ, तो क्या मिल सकते हैं 5 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 6 फर्स्ट टर्म। a2 सेकंड टर्म मुझे चाहिए, a2 सेकंड टर्म चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ n k की जगह 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 5 2 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू मुझे मिल गई 6 एंड कॉमन डिफरेंस d चाहिए तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकता हूँ, यानी कि 11 माइनस 6, पता चला है आपको, ओके। ये फॉर्मूला है के टर्म फाइंड करने की, ठीक है। तो के टर्म मुझे चाहिए नहीं है, मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ही जरूरी फाइंड करना है मुझे, ठीक है। उसके यूज से मैं फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकता हूँ और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज Sn की फॉर्मूला में मुझे a एंड d की वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। तो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे पास 5, ठीक है, 11 माइनस 6, तो Sn की वैल्यू है मेरे पास, Sn की वैल्यू फॉर्मूला है मेरे पास n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a एंड d की वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ n में ही फॉर्मूला आ जाएगा Sn का, ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास आई 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, ठीक है, यानी कि n/2 इन ब्रैकेट 6 2 12 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा 7, ओके। तो फॉर्मूला हो जाएगी n/2 इन ब्रैकेट 5n प्लस 7, ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास Sn की वैल्यू,
ओके ये हो जाएगी मेरे पास एस एन की वैल्यू n/2 इन ब्रैकेट 5n + 7, ठीक है। ओके ओके तो मेरे पास हो गया 7 नंबर का कंप्लीट एस एन की वैल्यू मेरे पास आ गई। ओके नेक्स्ट 8 नंबर का एग्जांपल। 8 नंबर का क्या है? 8 नंबर में if the sum of n term, if the sum of n term, okay, and AP is Pn plus Qn square, अभी मेरे पास sum of यानी कि Sn की फॉर्मूला दी गई है। Sn इज इक्वल टू क्या दिया गया है मुझे? Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सम ऑफ n टर्म इन अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके जो सीक्वेंस है जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका सम फार्मूला, सम फाइंड करने का, सम ऑफ टर्म फाइंड करने का फार्मूला दिया गया है मुझे Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा मुझे? वेयर P and Q आर कांस्टेंट्स फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ओके सिंपल फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है मुझे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा मैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके S1 को लिख सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? S1 यानी कि फर्स्ट टर्म तक समेशन, ओके क्या कर सकता हूं? फर्स्ट टर्म तक समेशन, ओके। S2 लिख सकता हूं टू टर्म तक समेशन, यानी कि S1 क्या आएगा मेरे पास? S1 आएगा A1, S2 क्या लिखूंगा मैं? A1 प्लस A2, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म तक समेशन S3 लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। ओके तो Sn की जगह में 1 लिख दूं तो A1 मिल जाएगा, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। S2 यानी कि n की जगह 2 लिख दूं तो फर्स्ट टू टर्म का समेशन यानी कि A2 मुझे मिल सकता है, ठीक है। A1 फर्स्ट टर्म मिल सकता है, A2 सेकंड टर्म मिल सकता है, तो कॉमन डिफरेंस मिल सकता है A2 माइनस A1, ठीक है। पता चल रहा है भाई आपको? ओके तो n की जगह यहाँ पे 1 लिख दूं तो S1 क्या लिखूंगा मैं? तो P प्लस Q हो जाएगा, और S2 क्या लिखूंगा मैं? तो S2 लिखूंगा यानी कि 2P प्लस 4Q, ओके 2P प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4Q, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू यानी कि A1 की वैल्यू हो गई P प्लस Q, S1 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म तक समेशन यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। और S2 यानी कि फर्स्ट टू समेशन यानी कि A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा मेरे पास? ओके 2P प्लस 2 4Q, ठीक है। A1 की जगह P प्लस 2Q लिख सकते हैं यानी कि P प्लस Q प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। इन दोनों को यहाँ पे ले जाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई मेरे पास P प्लस 3Q, ठीक है। A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, तो कॉमन डिफरेंस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, A2 यानी कि सेकंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू मुझे चाहिए, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 लिखूंगा मैं, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? P प्लस 3Q माइनस A1 यानी कि माइनस P माइनस Q यानी कि P कैंसिल आउट, 3Q माइनस Q यानी कि 2Q, यानी कि कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा मेरे पास 2Q, ओके। तो यहाँ पे 8 नंबर का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है, ओके। पता चला भाई आपको? ओके तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ओके। जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है वो पूछ सकता है, प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। लॉजिक यूज़ करना होगा आपको, ठीक है। और इस टाइप के एग्जाम्पल आपने कैलकुलेट कर दिए 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ओके। तो जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है पूछ सकता है।